ओके, फटाफट फटाफट, क्या फटाफट हैं? हॉलीवुड की चड्डी क्यों फाड़ दी आरआरआर ने, बेसिकली, और ये बहुत ही हॉलीवुड प्रॉब्लम है। तो इस पर हम बहुत ढंग से बात करने वाले हैं, बहुत जल्दी बात करते हैं, खटाखट। और फटाफट तुम चैनल सब्सक्राइब कर दो, करो, ठीक है? और दूसरा, पूरा वीडियो देख लिया करो यार। मैं देखता हूँ यार, वॉच टाइम तुम्हारा सिर्फ 3-4 मिनट ही है यार। सो मेनी पीपल जस्ट कम एंड देयर लाइक, ओ इंसान बोल रहा है, ओ 3 मिनट में मेरा क्या हो गया अटेंशन का, मैं कहीं और जा रहा हूँ, मैं क्या हो रहा है मुझे, एंड पीपल जस्ट ड्रिफ्ट ऑफ। एनीवे, हॉलीवुड इस वक्त रिसेंटली, आई वुड से पिछले 5-10 साल से एक चीज़ से बहुत भयंकर लेवल में सफ़र कर रहा है। वो है कि हॉलीवुड, आई वुड से ये ट्रेंड मुझे नहीं पता स्टार्ट हुआ है डेडपूल के बाद से या उसी के टाइम के बाद से, बट डेडपूल पुल्ड ऑफ अ थिंग जहाँ पे एक कैरेक्टर काइंड ऑफ सेल्फ अवेयर हो जाता है। तो वो फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहा है, वो तुम लोग से बातें कर रहा है, वो जो फिल्म के ट्रोप्स होते हैं उनके बारे में एक्टिवली वो तुमसे भी डिस्कस कर रहा है। यू नो, फ्रांसिस, उसका जो मैं डेडपूल पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, उसमें तुम्हारे फ्रांसिस में बात कर रहा है, वो जंप हो रही है तो कह रहा है सुपर हीरो तुम्हारा ये इनॉर्मसली ऑसम जंप वाला सीन होने वाला है। तो लाइक ही इज बेसिकली ऑल्सो, ही इज द प्रोटैगनिस्ट एज वेल एज ही इज द कॉमेंटेटर, ही इज ऑल्सो द रिव्यूअर, ही इज ऑल्सो अ रोस्टर। Deadpool is the protagonist of the movie Deadpool as well as the roaster of superhero movies. दिस थिंग आई थिंक टू मी स्टार्टेड अ ट्रेंड, जो कि देखो डेडपूल का एक बहुत भयंकर लेवल पे डार्क कॉमेडी है। सो इट इज एबल टू पुल इट ऑफ, आई डोंट नो हाउ बट वेरी स्मार्टली, इन अ सेंस कि हाँ हम हंस ले रहे हैं, एंड आई थिंक वो जब किया भी था काफ़ी फ्रेश था। अब हम इस टाइम पे आ गए हैं हॉलीवुड के, जहाँ पे हॉलीवुड सॉर्ट ऑफ एक्शन जॉनरा में भूल चुका है कि हम एक्शन मूवीज़ या फिर मूवीज़ प्राइमरली इंसान देखने क्यों जाता है। हम मूवीज़ देखने जाते हैं ताकि हम एक स्टोरी में भूल पाएँ, घुस के उसमें डूब पाएँ, उसके इमोशंस को फील कर पाएँ, हम उस यूनिवर्स के पार्ट बन पाएँ। मेरी जो रियलिटी चल रही है, जो आज की रियलिटी के जो इश्यूज़ हैं, आज की जो भी बकवास चल रही है, मैं 5 सेकंड के लिए उससे 2 घंटे के लिए खो के मैं एक स्टोरी में घुस जाता हूँ, एंड आई एम पार्ट ऑफ द स्टोरी, आई विटनेस दैट एंड आई लेट इट, जो भी इमोशंस मेरे को फील कराती है मैं फील करता हूँ। सो सबसे बड़ा एग्जांपल, उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है तुम्हारे पास हॉलीवुड में इस वक्त जो है, वो है द स्पाइडरमैन मूवी जो भी आई थी, मल्टीवर्स वाली। यू वॉच दैट मूवी, यू गेट, इट्स फॉर द जितने भी टाइम की है वो मूवी, यू जस्ट एंजॉइंग द मूवी। तगड़े इमोशंस हैं, उसकी आंट का जो सीन है व्हेन शी डाइज, तगड़ा है, इट हिट्स यू। छत पे तीनों लोग मिलते हैं, वो कहता है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट हिट्स यू। देयर आर लॉट ऑफ सीन्स इन दैट मूवी, एपिक सीन्स भी हैं जब वो तीनों जा रहे होते हैं डटा डटा डटा, कोऑर्डिनेट करते हुए, एंड दे लैंड, एपिक सीन। वो मूवी इसलिए इतनी बढ़िया है बिकॉज उसने प्रिजर्व किया सीरियसनेस को, एक एक्शन मूवी क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, विदाउट मेकिंग फन ऑफ इट सेल्फ। हॉलीवुड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम टू क्लेवर हो गया था, इट बिकेम टू सेल्फ अवेयर। सो हॉलीवुड राइटर्स क्या करने लग गए थे कि हम अगर कुछ भी अब कर रहे हैं जो कि हमें पता है ये एक एक्शन मूवी ट्रोप है या फिर एक एक्शन मूवी हम लिख रहे हैं, तो हमारे जो कैरेक्टर्स होंगे वो काइंड ऑफ कॉमेंटेट कर रहे हैं, वो उन्हीं चीज़ों की ले रहे हैं। एंड इस सेल्फ अवेयरनेस की वजह से क्या हो रहा था, मूवीज में रियल लाइफ की नौटंकी ज़्यादा घुसती चली जा रही थी, जिससे आप एक्चुअल में निकल के एक मूवी देखने जा रहे हो, वही आपको मूवी में देखने लग गई थी। वो आपको मूवी में हो सकता है आपके खोपड़ी में या आपके गले में डाली जा रही हो, एक एजुकेशन हो रही है उस मूवी देख के कि आपको ऐसा सोचना चाहिए, हाँ 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 कूल लोग तो ये होते हैं, ये सब तो टॉक्सिक है, ये भी कितना टॉक्सिक है। मर्द फॉर एग्जांपल, मर्दों में इतना सब टॉक्सिसिटी होती है, ये होता है वो होता है। तुम्हारा ये शी हल्क का जो एग्जांपल, जो मोनोलॉग है उसका कि ओह मैं हमेशा गुस्सा इसलिए रहती हूँ या फिर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि लोग मुझे मर्द कैट कॉल करते हैं डाटा, एज अपोज टू किससे कह रही है वो, रिलेटिव टू दैट ब्रूस बैनर से, एक इंसान जिसकी जिंदगी इज लाइक। तो वो चीजें हैं जहां पे तुम कैरेक्टर्स लिख रहे हो जो ऑलरेडी सेल्फ अवेयर हैं, अल्ट्रा क्लेवर हैं, दे आर टू क्लेवर फॉर अस टू रिलेट। मैं उनको देख के ये सोच रहा हूं कि ऐसा तो कोई रियल लाइफ में होता भी नहीं है, और ये जो चीजें हैं जिनको देख के एक टाइम में मेरे को थ्रिल होता था, एक्साइटमेंट होती थी, मजा आता था देखने में, जो मैं देखने जा रहा हूं, इमोशंस, इंटेंसिटी, एंड टू काइंड ऑफ सस्पेंड डिसबिलीफ एंड जस्ट इमर्स माई सेल्फ इन अ फकिंग एक्सपीरियंस। तुम उन सब चीज़ों की मजाक उड़ा रहे हो, तुम कह रहे हो दिस इज, यू आर टू गुड फॉर दैट, एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। इट्स द सेल्फ अवेयरनेस जो कि राइटर्स के द्वारा आई है। हॉलीवुड राइटिंग, स्क्रीन राइटिंग में एक बहुत भयंकर प्रॉब्लम चल रही है, वो है कि राइटर्स हैव नाउ वांट टू बी क्लेवर,
एक नार्सिसिज्म राइटर्स का आ रहा है, जो कि अब वो तैरते तैरते, या फिर तैर के नहीं कहूंगा मैं, इट इज तुम्हारा पोरिंग इनटू कैरेक्टर्स। सो जो कैरेक्टर्स हैं वो अब टू सेल्फ अवेयर हो गए हैं एंड टू तुम्हारा वोक हो गए हैं, या टू सोशल जस्टिस, वो तुम्हें काइंड ऑफ, इट्स मोर अबाउट कैसे जीना चाहिए, सही चीज क्या होती है, क्या चीजें गलत होती हैं, rather देन गिविंग यू एन एक्सपीरियंस। एंड इस दोनों चीज़ों को मैनेज करने के चक्कर में जो चीज़ का कच्चूमर बनता है वो है एक्सपीरियंस का। इफ़ आई एम वॉचिंग अ मूवी एंड मुझे यहाँ पे तुम क्लेवरनेस दे रहे हो, खुद मूवी जो मैं देखने आया हूँ उस चीज़ को कॉमेंटेट करके अब उसकी लेके, देन मैं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ ना मूवी में, देन मैं कैरेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ ना। मैं खुद इन्वेस्ट होने आया हूँ और तुम मुझे निकाल दे रहे हो ये दिखा के कि ये जो इंटेंस सिचुएशन है इसमें एक जोक ले लो। इस इंटेंस सिचुएशन जिससे हो सकता है कुछ इमोशनली मैं कनेक्ट कर पाता, हो सकता है मैं इमोशनली उसमें कैरेक्टर आर्क डेवलप हो, उन सबको हम ब्रेक कर देते हैं उस इमोशनल मोमेंट की लेके, और एक फोर्थ वॉल वाली कॉमेडी मार के कि कैसे ही तो हमें पता है सुपर हीरो मूवीज में होता है, या फिर ये कैसे कैरेक्टर्स के साथ ये होता है, या फिर क्या हम वो मोमेंट शेयर कर रहे हैं जहां पे एक इंसान अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए, या फिर इस लॉस के लिए, उस लॉस के लिए करता है, लाइक हम वो जो चीज जो वेरी हो रही है ना, हम उसमें बेमतलब में कॉमेंट्री डाल देंगे और एक जोक डाल देंगे। यू नो व्हाट इज हैपनिंग जब ये होता है, मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरा कनेक्शन सब चला जाता है। आई एम नॉट इन टू द मूवी एनी मोर, बिकॉज मुझे लगता है कि ये मूवी में कुछ भी इमोशनल या कुछ भी मूविंग कुछ नहीं होने वाला, और ये यूनिवर्स टू अवेयर है। तो या तो मैं बस जोक्स पे हंस लूँ और कहूँ कि हाँ ठीक है, इन कैरेक्टर से कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज ये इमोशनली किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से जा ही नहीं रहे, गुजर ही नहीं रहे हैं। Then comes a movie called RRR that takes the most extreme, जो आप आज के हॉलीवुड में आप ट्रोप सोच सकते हो। मैं यहाँ बॉलीवुड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ल्ड सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे हॉलीवुड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। यानी कि दो फ्रेंड्स, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मर सकते हैं एक दूसरे के लिए। आज के हॉलीवुड मूवीज में एग्जिस्ट नहीं करते ये ट्रोप्स, क्योंकि उनको सडनली सेल्फ अवेयर जोक्स मारने पड़ेंगे कि ये तो या तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है क्योंकि वो कसरत कर रहे हैं और वो दोनों माचो हैं, मैस्कुलिन है, या फिर दोनों हैं दोस्त हैं विदाउट उसमें कोई होमो इरोटिक या गे उस मिस रीडिंग्स के, इन सब थीम से कोई लेना देना नहीं, दो दोस्त हैं बस। कहां दिखता है आजकल द प्योरिटी ऑफ फ्रेंडशिप? लाइक मुझको ओल्ड मूवीज याद आ रही हैं, वेस्टर्न, तुम्हारी सनडांस और वाली जो मूवी थी, या ओल्ड वेस्टर्न जिसमें दोस्त होते थे, तुम्हारी जितनी मेरे को याद है। लाइक RRR टेक्स एवरी सिंगल ट्रोप ऑफ इमोशनैलिटी, एक्शन। तुम्हारे 90s के भी जो ट्रोप ले सकते हो कि दो लोग हैं एंड देयर जस्ट आउट देयर फॉर लाइक अगर सिंपल एंड का पोर्शन लो रिवेंज का, देयर लाइक फक दिस, जो पूरा एंड का थर्ड एक्ट है, where they are in the jungle. It's like fucking decimation. It's taken so seriously. RRR को मैं कम से कम अभी तक 50 बार देख चुका हूँ, and I have completely different commentary and takes on तुम्हारा conceptualization, creativity. Oh my fucking God, creativity. Choreography. एवरीथिंग यार, उस मूवी को मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को बहुत जबरदस्त मूवी लगती है वो, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद समझा हूं कि ओ दिस इज द स्टाइल ऑफ दिस डायरेक्टर। अभी तक मेरे को बाहुबली में कोई होता था कि ये डेमीगॉड्स हैं, स्पेसिफाई कर दो, वो कर दो। नाउ आई रियलाइज दिस, ओ नो नो नो, जब एक पैटर्न दिखता है देन आई गेट इट, आई डोंट थिंक अबाउट इट एनी मोर, बट द क्रिएटिविटी इन दैट मूवी इज ऑन अनदर लेवल। एंड RRR इज सिंपली अ मूवी जो कह रही है अपनी दुनिया भूल जाओ बाहर की, आओ तुम्हें 2, 2.5, 3 घंटे की हम प्योर मूवी दे रहे हैं जो हॉलीवुड देना भूल चुका है। सो दिस इज वाई ये मूवी, तुम्हारे जितने भी एक्टर्स डायरेक्टर्स जो अभी भी थोड़ा सा काइंड ऑफ अलग तरह से सोचते हैं, ये इस तरह की जो नई मूवमेंट टाइप मूवीज जो बन रही हैं उन पे हो सकता है उनका पूरा भरोसा ना हो, उनका दिमाग उड़ गया है। They like it because it's the old ways. For example, Terminator Part 2. As a child, मैंने वो मूवी 10 करोड़ बार देखी होगी। जजमेंट डे की बात कर रहा हूँ मैं, टर्मिनेटर 2। भाई वो मूवी क्या है, एक मरकरी वाला जो विलन है वो आता रहता है और हमारा भाई लड़ता रहता है। इट्स लिटरली जस्ट प्योर फकिंग टू बीइंग्स
अब चाहे वो मैकेनिकल हो, रोबोटिक हो, कुछ भी हो, दिस इज गोइंग एट ईच अदर एंड देयर इज अ हॉरर फील्ड जब भी वो मर्क्यूरी वाला तुम्हारा आता रहेगा, जब भी वो सीन में आता है, यूर जस्ट लाइक दैट्स इट, दैट्स द मूवी. बट स्टार्टिंग से एंड तक इट्स अ रेज, इट्स अ फकिंग रेज, बिकॉज एन एक्शन मूवी is not defined by बहुत गजब स्टोरी टेलिंग या सेल्फ अवेयरनेस या फिर क्लेवरनेस. It's defined by choreography, it's defined by sequences, it's defined by the choices. This movie RRR has incredibly creative choices. वो कैसे मिलते हैं, the whole bridge thing, and it just everything from start to finish. यार तुम्हारा टाइगर चेस सीक्वेंस, टाइगर को कैप्चर करता है, वो उसका फर्स्ट इंसान का सीक्वेंस, 200 लोगों को कम से कम वो लड़ा है बैठ के अकेले. And it's directed so well. The camera angle places सब कुछ. So anyway, this is the why. It's to Hollywood RRR. तुम्हें शायद लग रहा होगा कि ऐसा क्या है यार, ऐसे तो बहुत मूवीज बनती हैं हमारे तो इंडिया में, ऐसा क्या स्पेशल था RRR में. Maybe you are thinking that, but try to think from the point of view of Hollywood, what the kind of movies they are making. इनके लिए this is just a reality check that this is what cinema is supposed to be, or this is what action is supposed to be. It shouldn't be a commentary या फिर एक लोगों को education करने का एक public education का tool नहीं है ये. It's entertainment, it's suspension of disbelief, it's literally तुम्हारे, it could very well be tropes. Friendship, sure, tried and tried तुम्हारा old trope है भाई, दो दोस्त, दो भाई, I get it. But why not? If you can pull it off, why not?